कल का ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है। कल हमें 11:30 के करीब हमें इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन इस इंसिडेंट को देखते हुए कि किश्तवाड़ में ये पहला ऐसा नौयत का है कि यहाँ से किडनैपिंग बच्चे की हुई है, तो इमीडिएटली पुलिस एक्शन में आ गई और पुलिस ने इमीडिएटली यहाँ पर जितने भी हमारे नाकाज हैं उनको एक्टिवेट किया। हमारी जितनी भी टीमें हमने इमीडिएटली कंस्टिट्यूट की और हर गली और मोहल्ले में हमने डिप्यूट कर दी, एरिया डिवाइड कर लिया हमने और सर्च ऑपरेशन जारी कर लिया। साइमल्टेनियसली हमने जो हमारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उसकी लीड से हॉस्पिटल से लेके जहाँ तक फाइनली हमने शाम को बच्चे को रिकवर कर लिया, वहाँ तक हमने सीसीटीवी लीड ले ली। इस दौरान सुबह से लेके शाम तक हम कहेंगे 7 घंटे का ये वक्फा है। इस दौरान हमें जनरल पब्लिक का बड़ा कोऑपरेशन रहा, आप मीडिया का बहुत ताउन रहा, क्योंकि टाइमली हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपने पब्लिक तक ये बात पहुंचाई। ये सुबह का वाक़ा है कि जब ये लेडी वहाँ पर हॉस्पिटल में चली गई और ये इस दूसरी लेडी को जिसका बच्चा इसने किडनैप करके लिया था इसको फॉलो कर रही थी और इसने मौका ढूंढा कि इस लेडी को रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी थी और इसके पास बच्चा भी था, ये वहाँ पर जा नहीं पाती थी। तो इसने यहाँ से ही इससे बातचीत शुरू कर दी और बातचीत के दौरान इसने इसको बोला कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालनी है तो बच्चा आप मेरे पास दे दो, मैं भी यहाँ की लोकल हूँ और मेरा भी नंबर, मैंने रजिस्ट्रेशन स्लिप अपनी निकाली हुई है और मेरा लेट अभी नंबर है। तो इस लेडी ने इस पर ट्रस्ट करके अपना बच्चा इसको दे दिया और ये खुद रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालने के लिए चली गई। ये टोटल 4 और 5 मिनट का वक्फा है जब ये लेडी वापस आती है और ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इस लेडी ने हॉस्पिटल में हार्डली उस टाइम के बाद 1 मिनट गुजारा। इस लेडी को देखा जो ये लाइन में लग गई रजिस्ट्रेशन स्लिप के लिए और ये वहाँ से निकल आई। इसने अपना रास्ता चुन लिया, किस किस रास्ते से, गलियों से। किश्तवाड़ के टाउन की बड़ी तंग गलियाँ हैं, लेकिन खुशकिस्मती ये हमारी है कि हमारी इन गलियों में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उनकी लीड की वजह से हम फाइनली यहाँ पर पहुँचे कि ये कहाँ पर इसने रखा था। ये लेडी जो हमने रात को आइडेंटिफाई की, जिसका नाम है शबनम बेगम, जो बेसिकली किश्तवाड़ की है। इस लेडी के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि ये लेडी बहुत पहले किसी एक्स मिलिटेंट जो मारा गया उसके साथ इसने शादी की हुई थी गुंदों में, वहाँ पर एक बिटास में मारा गया। उसके बाद इसने दूसरी एक शादी की हुई थी कहीं बनाल में, तो वहाँ से भी डाइवर्स लेके आई हुई है। इसका एक अपना बच्चा है और ये कभी यहाँ पर किश्तवाड़ में होती है, कभी जम्मू में होती है और सुनने में आया कि अभी तक कश्मीर में भी आती जाती है। तो इसने ये बच्चा यहाँ से उठा के, जो अभी तक खबर है कि शायद इसने कश्मीर लेना था, जो अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है। इस सिलसिले में हमने एफआईआर ऑलरेडी कल सुबह ही लॉन्च की हुई थी। एफआईआर नंबर है हमारा 232/2022 अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ हमने रजिस्टर्ड की हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी फैक्ट सामने आएंगे कि क्या रीज़न था, क्यों इन्होंने इस बच्चे को लिया और क्या पर्पज़ था, वो हम आगे देखें। अभी तक हमने कुछ सस्पेक्ट्स को और उठाया है, जो भी नाम आए हुए हैं सामने हमने उनको उठाया हुआ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि अगर इसमें और कोई इन्वॉल्व है तो हम उनको जरूर पुलिस द्वारा कल वो जो फ़ोटो आया हुआ था हमारे पास, वो भी एक सस्पिशियस लेडी है और हमारे पास भी खबर आई थी कि इसकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आए हैं कि इन लेडी की हमें भी ज़रूरत है, क्या आपने सच में इसको अरेस्ट किया है। तो लेकिन उस लेडी को हमने अरेस्ट नहीं किया जिसकी फ़ोटो वायरल हुई थी, लेकिन बहुत सारे पुलिस स्टेशन JNK के जो है वहाँ से मुझे फ़ोन कॉल आई कि आपने, इवन ये 2 लेडीज़ हैं कि दूसरी भी, अगर एक ने आपको अरेस्ट किया है और अगर दूसरी आप उसको पूछो वो कहाँ पर है। इसका जो सेंसस है जो हमारे पास कुछ लोगों का हमारा ऑलरेडी चल रहा है और अभी भी जो नए आए हैं जहाँ खबर हमें मिलती है हम कोशिश करते हैं कि उनका सेंसस हम करें। सर आए दिन देखा जाने वाले वक्त में, देखिए आने वाले टाइम में भी और इन पर भी हम काम कर रहे हैं। इनका भी सेंसस अभी चल रहा है और जिसकी भी ऐसी कोई खबर आ जाती है, कोई सस्पेक्टेड बंदा है जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, उनको हम यहाँ से रिवर्ट बैक करते हैं। सिर्फ वजह रहे हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की वजह से ही हमें एक लीड मिली, जिसकी वजह से हमने इस माइनर बच्चे को रिकवर कर लिया। अगर जो हमारे ऑफिशियल कैमरास हैं वो सारे फंक्शनल हैं राउंड द क्लॉक्स, और अगर कोई प्राइवेट कैमरास कहीं प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट पर है, अगर वो कहीं ख़राब हैं, हम लोगों से अपील करते हैं कि
उन कैमरों को भी ठीक किया जाए और आगे और भी कैमराज लगाए ताकि कोई भी एंटी नेशनल एंटी सोशल एलिमेंट कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर जाए जो यहाँ के भाईचारे के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो सीसीटीवी कैमरा एक बहुत एसेंशियल चीज़ बन गई है हर जगह के लिए, ताकि हर चीज़ को हम मॉनिटर कर सकें और प्रॉपर एक्शन उससे हो जाता है कि टाइमली एक्शन हो जाता है कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसको रोकने के लिए। सर जैसा इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, इसमें अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जितने भी नाम सामने आएंगे हम उनको पिक कर लेंगे और उनकी सस्टेन इंटरोगेशन होगी, उसके बाद ही पता चल सकता है कि क्या है। डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे अनजाने इंसान पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि आप किसी इंसान को जानते ही नहीं हो और बगैर जाने पहचाने आप किसी को अपना बच्चा दे देते हो, ये गलत बात है। आज की डेट में ऐसा नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि पहले कॉल भी आप देख लो क्या कि ये जेन्युइन कॉल है, ये जेन्युइन नंबर है, क्या मैं ये उठा सकता हूँ। सर इस चीज को लेके मैं बच्चों को तो यहाँ पर एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो भी ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेगा उसको हम देख लेंगे, आपके सामने ही है, आपके कोऑपरेशन की वजह से ही हमने इस बच्चे को भी निकाला। पब्लिक को इसमें ज़्यादा घबराने की कोई वो बात नहीं है। हम यहाँ पर हैं, पुलिस किश्तवाड़ यहाँ पर एक्टिव है, हमारे रौंद द क्लॉक नाकाज हैं, हमारे यहाँ पर टाउन में पूरे कैमराज लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर लोग यहाँ पर चलते हैं अंडर सर्विलेंस हैं, हम सबको वॉच करते हैं, कौन कहाँ से चलता है, कौन कहाँ जाता है, किसकी क्या एक्टिविटी रहती है, वो हम वॉच कर रहे हैं।